सेक्टर 109, सेक्टर 112 इन दोनों सेक्टर्स के बीच की रोड सेक्टर रोड। और आज इस सेक्टर रोड का क्या है अपडेट, कितनी ये डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, कितना यहाँ बनना है और ये बन पाएगा भी या नहीं पाएगा, इसकी ग्राउंड रियलिटी आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये मैंने टॉपिक आपके क्वेश्चंस आने के बाद ही चुना। बहुत सारे फ़ोन पिछले 2-3 दिन के अंदर आए मेरे पास और सब ने मुझसे जानना चाहा कि आखिर 109, 112 की रोड कब बनेगी। इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि यहाँ काम चलना शुरू हो गया है। अब लेवलिंग का वर्क मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस सेक्टर रोड के ऊपर, तो ये एक पॉजिटिविटी है जो कि सेक्टर रोड बनने से यहाँ थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट्स भी हैं उनमें भी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइड की डेवलपमेंट मुझे अथॉरिटीज़ की तरफ से दिख रही है। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर आपका दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में प्रॉपर्टी है तो ये खबर आपके काम की है और आपको इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये भी पता लगेगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट इससे बेनिफिटेड हैं वो भी आपको बताऊंगा। ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ यहाँ क्या अथॉरिटीज़ कर रही हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कैसे लोगों की लाइफ स्मूथ हो जाएगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला दूसरा सेक्टर, सेक्टर 112 है। पहले इसको मैप में देखते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये राइट हैंड साइड पे पहले सेक्टर 113 है और फिर सेक्टर 112 है। ये राइट हैंड साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर रोड है। इस सेक्टर रोड पे अभी तक काम नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें। इसके लिए पहले आपको मैं एक्चुअल जो व्यू है वो दिखाता हूँ कि जब हम द्वारका की तरफ से आते हैं तो यहाँ पर क्या कैसे अभी करंट स्टेज है, पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये आप द्वारका से आ रहे हैं और द्वारका से आने के बाद जो ये राइट कट है, यहाँ एक रेड लाइट होगी जो कि दिल्ली से आते हुए सरफेस पे ये पहली रेड लाइट होगी और यहीं से ये राइट कट है। ये जो दूर में आपको विंड चैन दिख रहा है यहाँ तक ये सीधा जाएगा। मतलब ये सेक्टर रोड 109 और 112 को डिवाइड करेगी। ये सीधा कनेक्ट करेगी विंड चैन जो सेक्टर 112 में एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है वहां तक। ये ग्राउंड पे आज आप ये स्टेटस देख रहे हैं कि यहाँ रोड नहीं बनी हुई है। ये रोड टोटल 720 मीटर की बननी है। क्या क्या बनना है ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल साइट पे क्या है ये तो आपने अब देख लिया, लेकिन सेक्टर रोड जहां बननी है वहां क्या हुआ है चलिए पहले वो भी देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ करीब करीब मकान तोड़ दिए गए हैं। यहाँ डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ और अथॉरिटीज़ द्वारा जो रोड के बीच मकान आ रहे थे, जहाँ कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका था, उनको डिमोलिशन कर दिया गया। रोड अब क्लियर दिख रही है। ये लेवलिंग का काम अब होता हुआ दिख रहा है कि शायद यहाँ पे अथॉरिटीज़ अब लेवलिंग का काम कंप्लीट कर देगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में भी जो हर्डल्स आए थे, जिनके मकान बीच में थे, उनको रीलोकेट किया गया। सेक्टर 110A और सेक्टर 37D के अंदर इनको रीलोकेट किया गया। तो आज उनको वहाँ प्लॉट मिले हैं, कईयों ने वहाँ मकान बनाए हैं और जो आजीविका के लिए अपने काम धंधे हैं उनमें वो लग गए हैं। तो प्लॉट होना गलत नहीं है, उनके पास प्रॉपर इसकी रजिस्ट्री भी थी। द्वारका एक्सप्रेसवे के एक्विजिशन में जीपी होल्डर्स को भी रीलोकेट किया गया, उनको भी प्लॉट दिए गए। तो यहाँ इशू क्या है? इशू ये है कि जिनके प्लॉट थे, रजिस्ट्रियाँ थी, उनको तो रीलोकेट कर दिया गया, लेकिन जिनके पास जीपीए था उनको अभी भी रीलोकेट नहीं किया गया। हम इस पे खुद गए, ग्राउंड पे गए और रियलिटी को चेक करने की कोशिश की आखिर है क्या। जब हम ग्राउंड पे गए तो हम भी स्तब्ध रह गए। प्रॉपर्टी जिसकी है उसको अभी तक नोटिस भी सर्व नहीं किया हुआ और हम बात कर रहे हैं सेक्टर रोड बनना चाहिए क्योंकि ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। सेक्टर रोड के लिए हम सब जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में EDC, IDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस हम देते हैं। हम डेवलपर को देते हैं और डेवलपर द्वारा अथॉरिटी को जमा कराया जाता है। हम अपनी चार्जेस
जो रिक्विजिट फीस है अथॉरिटीज़ की, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो सब पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बनी है। क्यों ये सेटल नहीं हुआ है अभी तक? ये बात ठीक है अथॉरिटी की, मैं मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपके पास सेल डीड है तो ही आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, जीपी होल्डर को कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन घर तो उसका भी है, घर तो उसने भी लिया है, और पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जहां जीपी होल्डर को भी रिलोकेट किया गया। तो यहाँ पर अगर 1-2 घर बचे हुए हैं, स्ट्रक्चर बचे हुए हैं और रोड निकल सकती है, तो उनको भी सेटल करना चाहिए। ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये वही मकान है जो अभी तक स्ट्रक्चर जो रोड की अलाइनमेंट है उसके अंदर है। ये स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हटा। इसके साथ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि प्लॉट के बिल्कुल साथ में पिलर लगा हुआ है, और पिलर को देख के लगता है कि ये अलाइनमेंट में 50% है, और 50% प्लॉट के अगेंस्ट में नोटिस भी सर्व नहीं है। जब हमने इनसे बात करी तो हमें इसके बाद चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। क्या वो सामने आया, चलिए पहले वो सुनते हैं। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, ये पिलर आपके घर के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहने हैं? कंपनसेशन आपको मिल चुका है? नहीं, पिलर ये लगाया है इन लोगों ने, लेकिन अभी तक ना नोटिस भी नहीं है। बिना नोटिस के इन्होंने पिलर लगाया है, ना कोई नोटिस है, ना कोई कंपनसेशन है, ना कहीं से हुडा अथॉरिटी से ना कोई ऑफ़र है। और जब से ये पिलर लगा है तो फिर प्रिकॉशनरी फिर मुझे हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। हाई कोर्ट में मैंने अपना केस डाल रखा है। मैंने किसी का हिंड्रेंस तो नहीं बनना है। अगर रोड जाती है तो मुझे जो मेरा ड्यू बनता है, मेरा जो राइट है वो दे दें, और मुझे यहाँ से विदा करें। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो ड्यू है वो दे दें। तो ये आपका जो मकान में देख रहा हूँ, ये आपने कब बनाया था? ये 2002 में मैंने प्रॉपर्टी ली थी, ज़मीन लिया था, और उसके बाद 2007 से मैं रह रहा हूँ यहाँ। सब परिवार अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये मेरा रेसिडेंशियल यूनिट है। मैं 2007 से मैं लगातार यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, तो एक्विजिशन का अभी पिलर कब लगा है ये पिलर करीब 1.5 साल पहले लगाया है इन लोगों ने, करीब 1.5 साल पहले। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में कोई कंपनसेशन नहीं मिला? इसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट भी गए? हाँ, हाई कोर्ट। हाँ, ये जो साथ वाली प्रॉपर्टी है, इनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है? अभी स्टेटस ये है कि इन्होंने केस फाइल किया था, तो केस में ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो एडवोकेट है उनके अनुसार बहुत ज़बरदस्त इनको झाड़ लगाया है, क्योंकि इनको भी देने की बात थी प्रॉपर्टी जो कंपनसेशन, लेकिन इन लोगों ने, हुडा ने इनके केस को कंसीडर नहीं किया। इनके एप्लीकेशन को जो इन्होंने फोल्डर लगा दिया था इन्होंने दूसरे एप्लीकेंट के साथ में, को एप्लीकेंट के साथ में, सिमिलर केस में जो उनके साथ थे लोग, तो लेकिन उन्होंने, हुडा ने गुम कर दिया था, और वो कह रहे थे कि नहीं, इन्होंने टाइम लिमिट के अंदर में नहीं आए हैं, अपना एप्लीकेशन ही नहीं दिया है, जो एज पर ये होता है। तो लेकिन इन्होंने दिखाया कि रिकॉर्ड किए, सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। उसके बाद कोर्ट ने ज़बरदस्त, जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं हरियाणा के, उनको बहुत ज़बरदस्त झाड़ लगाया, जैसा एज पर जो हमारे एडवोकेट ने, मतलब इनके एडवोकेट ने बताया, क्योंकि सिमिलर एडवोकेट हैं, वही एडवोकेट मेरा भी केस लड़ रहे हैं। तो ये है कि अभी इन्होंने उसी जो जजमेंट आई है, छोटी जजमेंट है, तो उसके बेसिस पे एप्लीकेशन फिर डाला है। तो अभी तक कोई अथॉरिटीज़ तो नहीं आए हैं, लेकिन ये डिस्पाइट द फैक्ट ये विडो हैं, विडो होने के बावजूद और बहुत मीगर सोर्स ऑफ इनकम के बावजूद वो मतलब बार बार हुडा अथॉरिटी में जाती रहती हैं। ये भी चाहती हैं कि मतलब इनको कंपनसेशन, ड्यू कंपनसेशन मिल जाए तो चले जाएं। इनको ये भी अथॉरिटी के लिए या किसी के लिए हिंड्रेंस नहीं बनना चाहते। मैं भी चाहता हूँ अगर मुझे भी ये सो मिल जाए तो मैं भी अपना प्रॉपर्टी अपना छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कंपनसेशन दे दिया जाए, बस इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है। मतलब आप चाहते हैं कि अगर रोड बन रही है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, तो वो बननी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मेरा प्लॉट बीच में आ रहा है तो मुझे उसका रीजनेबल कंपनसेशन जो अथॉरिटीज़ ने पहले भी लोगों को दिया है उस हिसाब से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ पहले भी यहाँ पे जो प्लॉट्स दिख रहे हैं जो टूटे हुए हैं, तो इनको कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका है क्या? इनको कहीं अलॉटमेंट हुई है? सब कुछ एज पर 150 को जो जिस तरह से मिला है वही कंपनसेशन वो मिला है उनको भी। उनको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिला है। उनका कंस्ट्रक्शन था, उनका है सो उनको मुआवजा मिला है, कंस्ट्रक्शन के बदले जो पैसा मिलता है।
तो उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमें भी दे दिया जाए तो हम भी चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। अब मेरे यहाँ अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि एक सेक्टर रोड जो 109 112 के बीच में आ सकती है, अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व ज़रूर होने चाहिए। लोगों को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए और आम आदमी जो टैक्स पेयर है जिसने ऑलरेडी डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं उसको रोड मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी कई बार अंदर से बहुत दर्द होता है कि हम किसी का अगर घर उजाड़ रहे हैं और हम उसे घर नहीं दे पा रहे हैं या प्रॉपर नोटिस भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत दुखदाई है। मेरी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन इश्यूज़ पे जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट हो सकता है जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके, उस पर वर्कआउट किया जाए और ये 720 मीटर की जो रोड है, जो सेक्टर रोड है, वो बन पाए। मास्टर प्लान में सेक्टर रोड है और सेक्टर रोड पे आप देख रहे हैं यहीं पर जो एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज थे, अब तक रोड नहीं बनी थी, रोड बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। इस रोड को छोड़ के बल्कि सारी रोड बन गई है और यहाँ पे तो पिछले कुछ दिनों में जो सेक्टर रोड बनी है उनको रिवैम्प करने का काम भी जारी है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, क्या आपने देखा था? वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए जाकर कि कहाँ कहाँ सेक्टर रोड रिवैम्प हो रही है। लेकिन यहाँ तो रोड ही नहीं बनी, लेकिन रोड अगर बन जाती है तो ये रोड सेक्टर रोड है 60 मीटर की, इसके साथ 12-12 मीटर की सर्विस रोड होगी, कंक्रीट कर्ब होगा और यहाँ पर ड्रेन का भी प्रोविज़न है जो कि मास्टर रोड के साथ साथ होगी। और जैसे रोड सेफ्टी के लिए जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स ये वो सब चीज़ें होंगी, तो ये रोड लोगों को ईज़ करेगा, कनेक्टिविटी देगा। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंदर बेनिफिटेड होंगे? सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ सीधा जो एक्सपीरियन को रोड जा रही है उससे एक्सपीरियन विंड चैन का प्रोजेक्ट है, उसको बेनिफिट होता दिख रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 109 है। सेक्टर 109 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिस्क लुम्बिनी, चिंटल सेरेनिटी, इंटरनेशनल सिटी जिसे शोभा और चिंटल्स ने डेवलप किया है, और ATS कोकून, ATS टर्मोलिन और साथ में रहेजा अथर्वा और शिलास। इन प्रोजेक्ट को सीधा बेनिफिट होता दिख रहा है। कैलिडम का नाम भी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी सेक्टर 109 में है। तो जो ये प्रोजेक्ट हैं इनमें अभी लोगों को सेक्टर 109 और 106 के बीच जो सेक्टर रोड है वहाँ से होके आना पड़ता है, थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है। अगर ये सेक्टर रोड बन जाती है तो एज ऑन डेट जो करंट कनेक्टिविटी 40 फीट की है उससे सीधा सेक्टर रोड पे आके टुवर्ड्स दिल्ली जा सकते हैं। ट्रेवल टाइम भी सेव होगा और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। वो बात और है कि 24 मीटर की रोड अभी इंटरनल सेक्टर्स में नहीं बनी है, इसकी भी सख्त ज़रूरत है। तो 24 मीटर की रोड अगर 109 में डेवलप हो जाती है तो बहुत इजी एक्सेस होगा 109 सेक्टर के रहने वाले लोगों के लिए कि वो सीधा इस सेक्टर रोड को टच करके टुवर्ड्स दिल्ली जा सके। वैसे ये सेक्टर रोड जहाँ ख़त्म होती है वहाँ दिल्ली शुरू होती है, तो दिल्ली को एक और कनेक्टिविटी मिल रही है। और यही नहीं, यहाँ से सीधा अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो एज पर मास्टर प्लान 24 मीटर की रोड है। ये 24 मीटर की रोड आगे जाकर थोड़ा सा टर्न लेकर बजगेड़ा रोड को भी टच करती है। तो ये एक बड़ी कनेक्टिविटी है जो इंटरनल मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेक्टर रोड बहुत ज़रूरी है लेकिन 24 मीटर रोड भी उतनी ज़रूरी है। तो 24 मीटर रोड के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार उसमें भरसक प्रयास कर रही है कि इंटरनल 24 मीटर की रोड बन पाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ। और आसपास के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल सकता है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन प्रोजेक्ट्स को भी जाके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब बारी है समझने की कि अगर अथॉरिटीज़ कंपनसेशन दे के या जैसे भी करके सेटल करके उन लोगों को घर मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से प्लॉट, घर, जैसा भी पॉसिबल हो, अथॉरिटी बेस्ट वे आउट करके उनको दे, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं किसी का घर ना उजड़े। आप क्या सोचते हैं मुझे ये भी बताइए, क्या अथॉरिटीज़ को कंपनसेशन दे के रोड बनानी चाहिए? आपकी सोच क्या है मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आखिर आप क्या सोचते हैं। और अगर ये रिमूवल हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट करीब 8 महीने लेगा बनने में, क्योंकि यहाँ अथॉरिटीज़ को सिर्फ लेवलिंग वर्क ही नहीं करना, इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है।
तो प्रॉपर टेंडर प्रोसेस होगा। अभी दिवाली का टाइम है, वैसे भी पॉल्यूशन के कारण यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। तो इन द मीन टाइम अथॉरिटी टेंडर निकालेगी और टेंडर निकाल के 8 महीने के आसपास का करीब समय लगेगा जिससे कि रोड बन पाए। और रोड बनने का फ़ायदा आसपास के सेक्टर 109 और 112 के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? क्योंकि ये आपको एक कनेक्टिविटी दे रहा है जिससे व्हीकलर मूवमेंट बहुत इजी होने वाला है और आसपास के लोगों को यहाँ फ़ायदा काफ़ी होने वाला है। 109 के अंदर काफ़ी लैंड अभी भी बची हुई है जो इस सेक्टर रोड के पास है और 112 में भी लैंड बची हुई है। फर्दर फ्यूचर में यहाँ और नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं। इस कनेक्टिविटी का वेट हो रहा था। जैसी कनेक्टिविटी खुलेगी तो यहाँ जो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अभी नहीं लॉन्च हो रहे थे वो भी फर्दर फ्यूचर में लॉन्च हो सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि लोग इस डेवलपमेंट के बारे में समझ पाएँ कि आखिर ये डेवलपमेंट क्या है, कितनी ज़रूरी है और इससे कितना फर्दर फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। अब वक्त है विदाई का, यहीं मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।